कोई ना चला के देखनी है, मैंने इंजन देखना है। 3000 सीसी का इंजन है। इंजन लाइट क्यों है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। टाइटल वगैरह आपने देख ही लिया होगा भाई, उसका ना मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ। अभी ना फिलहाल मेरे पास बुलेट खड़ी है मेरी, एक जो है 2017-2018 मॉडल, और बलेनो भी है। बहुत टाइम से आपको पता ही है, उसका भी मन कर ही रहा है भाई निकाल दे, उसके भी हाथ पीले कर दें। और इसी के साथ साथ यार बुलेट भी खड़ी रहती है, कोई दोस्त वगैरह ले जाते हैं, दोस्तों को वैसे नहीं मना करा जाता, और दोस्त वगैरह यार खराब भी कर ही देते हैं। चलती है कोई चीज खराब हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब दोस्त से हुए मेरे से बात वही आ जाती है, बट स्टिल एक बुरा सा लगता है यार कोई चीज खराब हो, खासकर व्हीकल जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार हो। तो भाई जो अब सीन बन रहा है ना, वो यही बन रहा है कि बुलेट को हम निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़िया लगी जाएगी। जब मैंने ली थी ना, जब वो पड़ी थी मुझे अराउंड 170 की, और आज के टाइम में भाई आप गूगल करना रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 जो मेरा प्रॉपर वेरिएंट है, वो उसकी वैल्यू भाई 2.5 लाख तक भी जा रखी है। मतलब कि बुलेट का क्रेज अब ना नेक्स्ट लेवल हो ही रहा है। बट इसके साथ साथ जो पुरानी वाली बुलेट है, जिन्हें पता ही है भाई, जो आवाज आते हैं, पटाखे आते हैं, वो उसमें ही आते हैं। अब तो वही उसमें एक चीज सी लगी आ जाती है। मेरा ना दिमाग से ना स्लिप हो रहा है, नाम कुछ लगा हुआ आता है यार। अभी कल किससे बात हो रही थी जिसे बेचने, उसे मैं बता भी रहा था। बट एनीवे, जो पुरानी बुलेट है उनका आपको पता ही है भाई, हिसाब किताब क्या रहता है, जोर वगैरह उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो इस करके ना उसकी वैल्यू भी हमें अच्छी खासी मिल रही है। अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई है, देखते हैं भाई। जब फाइनल डील होती है मैं आपको बताता हूँ, एक सेपरेट वीडियो उस पर आ जाएगी कि भाई कितने की हमारी रॉयल इनफील्ड बिकी है। बाकी तो इसके अलावा बलिनो की बात करें, बलिनो भी वही प्लान है कि 2-3 महीने तक निकाल ही दें, क्योंकि ऐसा जब इतना यूज हो नहीं रही है बलिनो, और मैं काम पे लेके आऊंगा बलिनो वरना की जगह, तो वही महंगी तो पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल है और स्कॉर्पियो की जगह भी, तो मतलब ऐसा जितना डिफरेंस आएगा नहीं। तो मेरा मन वही हो रहा है कि भाई क्यों ना इन दोनों चीजों को बेच के पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करा जाए। मतलब इन्वेस्ट तो नहीं कह सकते, तो शौक हो गया। इन्वेस्ट तो वो हो गया कि भाई पैसा बन रहा हो अच्छा खासा, शेयर वगैरह में कर दियो, प्रॉपर्टी वगैरह में कर दियो। बट हाँ, जो मेरा मन बन रहा है ना, कोई सस्ती सी मैं एक प्रोजेक्ट कार ले लूं जिससे भाई कंटेंट भी निकलता जाए। ये भाई सच्चाई है कि हाँ, कंटेंट के लिए सोच रहा हूं मैं पहली बार ही। नहीं तो आज तक मैंने कभी भी ना कोई कार कंटेंट के लिए ली नहीं है। जितनी भी ली है ना, सारी न्यू ली है, सेकंड हैंड तो कोई ली नहीं है। बट सारी वही जो फैमिली में यूज हो रही है, वही अपना यूट्यूब पे दिखाया है। आप सबको भी ना मैं यही कहूंगा भाई, आजकल इतना चलता है ना कि कार ले लेते हैं लोग, ये वो चीजें, किससे इंस्पायर होके कभी भी ना कार बाय मत करना। स्पेसिफिकली अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है उसके लिए, घर वालों पे भी आप बेफालतू का प्रेशर दोगे। मैं तो इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैंने खर्च दिए पैसे तो मेरे जैसे जैसे वापस आ ही जाएंगे। अब मेरा काम इधर भी है डिटेलिंग का, उधर भी एक प्रोजेक्ट कार खड़ी होगी, तो कस्टमर को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी आसानी हो जाती है कि भाई क्या चीज क्या क्या काम करती है, वो सब बातें आ जाती हैं। बाकी तो आज मैं हूँ हुंडई एक्सटर में, ये है मेरे फ्रेंड की भाई, इसके जो सस्पेंशन है बहुत ही ज्यादा बेकार है। बट ठीक है यार, ये सब चीजें छोड़ते हैं, अब चलते हैं भाई जहाँ पे हमारी कार खड़ी है। अभी ना मेरी किससे बात हो गई है, उन्होंने मुझे कहा है कि ऐसे ऐसे इंडेवर खड़ी है, और मेन बात ना बजट में मिल रही है कार, तो दिक्कत तो कुछ ना कुछ होगी भाई। इतनी सस्ती इंडेवर मिलती नहीं है। प्राइसिंग ना मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, या फिर मैंने शायद से टाइटल में लिख ही दिया हो। तो लेट्स सी क्या सीन बनता है। अगर बढ़िया कंडीशन हुई, मेन है इंजन, टायर्स वगैरह ये सब चीजें, मतलब कि पेंट पूंट का मुझे इतना लेना देना नहीं है, तो पीपीएफ करा देनी है। जैसे ये इंडेवर नहीं खड़ी भाई, ऐसी वाली इंडेवर, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। भाई ये है इंडेवर 2007 मॉडल है, ये प्लान कर रहे हैं हम। कोई ना चला के देखनी है, मैंने इंजन देखना है कैसा है इसका, कंडीशन वगैरह यार आप लोग देख सकते हो। कार की बढ़िया लग रही है, नंबर सर्च करोगे तो वैसे 5th ओनर आ रही है, वही दिक्कत लग रही है मुझे, और 2008 है। बट जैसे मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट कार के लिए सही रहेगी, इसे बिल्कुल ही चेंज हम कर सकते हैं। HP नंबर है। गाड़ी खर्चा ये झेल पाएंगे। एवरेज क्या दे देती है भैया ये? अभी लोकल में चलाता हूँ भैया 9-11, 10-11, अच्छा 10-11-12 है ना। अच्छा अच्छा, जब हाईवे वाला 14-15 हो जाता है। अच्छा 4x2 है ये, है ना? हाँ 5 गियर है। चलो एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं चला के भाई, क्योंकि मेन चीज़ ना इंजन है। बाहर से तो हम इसे बिल्कुल ही चेंज कर ही देंगे, कलर कूलर बम्पर वगैरह, और जो भी हो। बड़ी बहुत लगती है भैया कार, क्यों? हाँ जी भैया, बहुत ज़्यादा ही बड़ी है ना? 7 सीटर के हिसाब से तो बहुत बड़ी। हाँ, अब वाली कारों के मुताबिक है तो भाई ये प्रॉपर एसयूवी। देखो रियर व्हील ड्राइव है, देखते हैं चला के तभी पता चलेगा क्या फील है। बट ये देखो फोर्ड चल गई है, फोर्ड। चलो भैया भैया ना स्टार्ट करते हैं इसे, देखते हैं इंजन की नॉइस कैसी है। भाई साहब 3000 सीसी का इंजन है इसमें, मेरे ख्याल से तगड़ा, बहुत ही तगड़ा 4 सिलेंडर। अब तो लास्ट में 2000 सीसी का आता था, बीच में ऐसे 3000 का आया, 3.2 आया था 3200, हाँ वो था 5 सिलेंडर। इसमें है 3000 सीसी। हाँ ये 4x2 है, मैनुअल। ऑटोमेटिक भी होती ना, फिर भी मैं आँख बंद करके ले लेता। मैनुअल की आदत है यार, इसमें मैनुअल फिर भी सूट कर जाता है।
बड़ी कारों में मैनुअल चलाना मुश्किल है, और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हाइड्रोलिक होगा। हाँ लुक तो है, वो तो है, कलर जब चेंज होएगा लुक तो है यार कार की। बड़ी कितनी लगती है कार, कहीं भी खड़ी हो बंदा देख कर ही चौंक जाएगा कि भाई हाँ कार है। ये तो है, ये बात तो है। बट दिक्कत वही है, आपने मुझे कहा था थर्ड ओनर, फिफ्थ निकली है, अब मैं सिक्स्थ होऊंगा, वो चक्कर आ रहा है। चलो देखते हैं एक बार चला के, अगर इंजन बढ़िया लगा ना फिर सोच सकते हैं। चलो भाई लेके निकल चुके हैं एंडेवर को, एक बार टेस्ट ड्राइव कर लें। बट यार बड़ी बहुत है ये, हॉर्न भी इसका थोड़ा डेड सा लग रहा है, और इंटीरियर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं भाई, खत्म सी लग रही है। वो ये रिस्टोर तो एक करानी पड़ेगी यार, खर्चा तो मांगेगी ही मांगेगी बहुत ज्यादा। निकल जाएगी यहाँ से। हाँ भाई निकलेगी। अलाइनमेंट भाई इसकी थोड़ी आउट लग रही है, और इंजन लाइट भी इसकी आ रही है, बहुत चीजें हैं भाई इसमें। बट गियर वगैरह यार फोर्ड बताओ 2008 से कितने स्मूथ गियर शिफ्ट हो रहे हैं यार। महिंद्रा के अभी तक ऐसे है ना गियर शिफ्ट करने मैनुअल में, मतलब कि अटकते हैं। इसका स्टीयरिंग भी थोड़ा फ्री सा है, मतलब कि नहीं स्मूथ है बट हिल रहा है, देखो जैसे ज्यादा फ्री है। और इसके अलाइनमेंट थोड़ी दिक्कत है अगले टायर में, वो करानी पड़ेगी, आवाज भी कर रहा है अलग सा। बट एक बार तीसरे गियर पे है भाई, खींच के देखें, कार भी पूरी खड़क रही है। अगर ऐसी इंडेवर मिल जाए ना तो तुम हो जाएगी इसी रेट में। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। देखते हैं चलो। रेट तो कम है मगर 4 लाख में, 4 लाख के बजट में ये गाड़ी ऐसी हो जाएगी ना, बंदा जब देखेगा ना तो बोलेगा भाई कार है कुछ। वो ही तो भाई, बट इसमें कुछ वो है यार, आगे टायर में ना कुछ दिक्कत है, आवाज कर रहे हैं इसके टायर, मांग रहे हो कुछ और भी मांग रहे हैं, बहुत कुछ मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं पैसा मोटा, चक्कर वो है। दिखाते हैं भैया को यहाँ पर। हाँ एक बार चलते हैं भाई अपने डिटेलिंग जिला में। कार तो छोटा है भाई ये, देखते हैं तरसेम अंकल से भी पूछते हैं ना वैल्यू कितनी लगनी चाहिए, ये बताएंगे असली तो। देखें दो, ये देखो अपने अभी स्टीयरिंग कितना फ्री हो रहा है। चलो भाई, ओ भाई साहब सही में भाई स्टीयरिंग में है कुछ तो दिक्कत है स्टीयरिंग में। आ चुके हैं हम अपने डिटेलिंग जिला पे। किसी को भी अगर कोई भी कार का काम कराना है, सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं, आप इधर आ सकते हैं, करवा सकते हैं। हम करते हैं बंद। और हैंड ब्रेक देखो भाई इसकी है ऐसे, वाओ। पर इंजन लाइट क्यों है, इंजन लाइट नहीं होनी चाहिए थी। ये है भाई इसकी चाबी, ठीक है जी, बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल। इसका तो वो वाला लॉक डलवाना पड़ेगा, सेंटर लॉक। हाँ इसमें बहुत कुछ करवाना पड़ेगा अभी तो खत्म सी है कार ये बिल्कुल ही। आगे पता नहीं टायरों में दिक्कत है क्या, जितने बताया ना उतने लग ही जाएंगे इसमें मेरे। हाँ ज़्यादा ही लगेंगे उससे भी, टायरों में भी दिक्कत सी है। बट वही है भाई, अपने स्टूडियो में इसका कलर भी चेंज करवा ही देंगे अगर ली, देखते हैं बाकी तो क्या बनता है। भाई पीछे की कंडीशन देख लो, वो ये सीट कवर तो चेंज होएंगे। इधर भी कोई रियर एसी वेंट, हाँ ऊपर है, ये भी टूटा हुआ है थोड़ा बहुत। रूफ वगैरह इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग तो होगी, और 7 सीटर है ये, मतलब कि पीछे 2 बंदे बैठ सकते हैं। कार तो ठीक है यार, बट खर्चा बहुत ही ज्यादा मांगेगी जो कंडीशन है ना। हाँ कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है एक्सेल उक्सेल में, वाइब्रेट हो रहा है, वही तो। अलाइनमेंट आउट नहीं है, कुछ एक्सेल में दिक्कत है। एक्सेल में कितना कुछ खर्चा आ जाएगा, लेवल 1500 रुपये। अच्छा, और पार्ट्स वगैरह इस कार के मिल जाएंगे इधर बद्दी में? बद्दी नहीं मिला, मनी मादरी मिलना, उधर ही करवाना पड़ेगा काम। पूरी मार्केट ही है। हाँ पर उधर जाना काम कराना वही है, कंटेंट तो अच्छा बन जाएगा बट भसड़ बहुत है। ब्लैक कलर में कितनी बढ़िया लगेगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इसके पीछे स्टपनी लगी हुई होगी ना। हाँ। और जब 18 के लॉबिल जब बदल जाएंगे ना 18 में, हाँ तो गाड़ी और ऊंची हो जाएगी। लोहे डाल के यार कार तो ऊंची हो जाएगी, बट बंदे ने रेट भी बहुत ज़्यादा ऊंचा बताया है। अब मैं बात करूँ ना, जो स्क्रैप में वैल्यू लग रही है इंडेवर की, वो लग रही है 70,000 की। और माइंड में जरूर रखो 2007 मॉडल है, पासिंग उसकी फिर से कराई है 5 साल की, तो 2027-2028 तक मुश्किल से वो चलेगी, उसके बाद फिर से पास नहीं होगी। तो जो बंदे की डिमांड थी ना वो थी 2.5 लाख, तो लास्ट जो उनका आया 2 लाख तक, मतलब मोटा मोटा मान लो कि ऑन टेबल 2 लाख तक हो जाता। बट जो हमने लगवाई थी वैल्यू कि भाई अगर स्क्रैप में दोगे तो वही 70,000, तो मेरा यही था कि भाई मैं अपने लिए अगर लूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल। तो बस बंदा कहता है नहीं। अब मुझे पता है थोड़े टाइम बाद वही स्क्रैप में आएगी, वो यहीं पे आएगी कार, क्योंकि सबसे पहले वो इधर ही आई थी, स्क्रैप में ही कटने के लिए ही आई थी, क्योंकि कटने में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। मतलब कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका, कस्टमर का तो क्या ही है, वो ये कि अगर बिकती नहीं है तो लास्ट ऑप्शन रहता है कि स्क्रैप में बेच दो। बट हाँ स्क्रैप में 70 लग रही थी वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात थी यार। फिर अंकल लोगों ने भी ना मना कर दिया कि नहीं भाई 2 लाख की तो है ही नहीं कार। और सच में यार कंडीशन मैंने आपको दिखाई, कमेंट सेक्शन में वैसे ओपन है, आप अपने ओपिनियन ज़रूर देना, क्या 2 लाख रुपये वर्थ हैं उसके लिए।
मुझे नहीं लग रहे थे यार। अगर 1 लाख में बनती ना, मैंने उससे यही कहा बंदे को कि भाई अगर आप कह रहे हो ना 1 लाख में ले लो तो मैं अभी के अभी आपको कैश पेमेंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स का काम हम चलते फिरते कर लेंगे, कार में ले जाता हूँ, अपने स्टूडियो खड़ा देता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली डील बनी नहीं, तो मैं कहा ठीक है भाई, नहीं बनी तो नहीं सी। बाकी तो इधर स्क्रैप में स्टॉक में आपको दिखा देता हूँ, अपग्रेड हुआ है। ये स्विफ्ट भी आ रखी है DDIS यानी कि डीजल, बिल्कुल सही कंडीशन में है। मॉडल मुझे याद नहीं है कौन सा है। बाकी इधर इंडिका है, i20 तो पहले की खड़ी हुई है। ये महिंद्रा का मैक्स आ रखा है, ठीक है जी। फिएट की पुंटो है, वैगनार, मारुति 800, टाटा की वैन है, ऑल्टो, मारुति, फिएस्टा। अंदर आइकन भी खड़ी, मैंने आपको पहले दिखाई थी। आइकन में वो है कि आगे से जल रखी है तो स्क्रैप में ही जाएगी। अगर आइकन सही होती है ना मैं ले लेता, मुझे बड़ी पसंद है आइकन। JDM वाइब्स वो देती है कहीं ना कहीं, उसे रैप रूप मतलब कि PPF वगैरह करा के, ब्लैक PPF बहुत तगड़ी ना हम बना देते हैं लॉइस वगैरह डाल के भी। बट एनीवे आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। सर्च हमारी जारी रहेगी, कोई सीरीज़ नहीं आएगी भाई, लगातार टाइम टू टाइम। अगर कोई अच्छी डील मिलेगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, इतना तो टाइम भी नहीं है कि इधर उधर जाओ धक्के खाओ। जो इधर बढ़िया डील आई मैं आपको दिखाऊंगा। अब हर कार तो मैं आपको वैसे भी नहीं दिखाता, जो इंटरेस्टिंग सी लगती है ना, मेरा मन वही है, वही हम लें और प्रोजेक्ट कार में कन्वर्ट कराएं। बाकी तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।